Hello student, welcome to physics online classes of Symbosia School. Now we are going to start next topic of chapter 3rd, that is current electricity. The topics are cause of heating effect of current, second Joule's law, third electric power and electric energy, fourth electric fuse and fifth maximum power theorem. So thermal effect of current. 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट द करंट फ्लोइंग इन अ हाई रेजिस्टेंस वायर गिव्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि जब हम किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से करंट को फ्लो कराते हैं तो वो हाई रेजिस्टेंस वायर करंट के फ्लो होने पर बहुत गर्म हो जाता है और ये जो टेम्परेचर उस वायर का बढ़ता है उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्योंकि ये टेम्परेचर किसकी वजह से बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है करंट की वजह से। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग वायर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्यों कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि जो वायर हमने लिया है वो वायर एक हाई रेजिस्टेंस वायर है और इस वायर हाई रेजिस्टेंस वायर की ये क्वालिटी होती है कि जब उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसका जो पूरा जो अमाउंट है करंट का वो पूरा अमाउंट यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है आपकी हीटिंग इफेक्ट में, यानी कि हीट एनर्जी देती है। सो इसको कहते हैं, क्योंकि ये लॉ जूल्स ने दिया था इसलिए इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो इसके अकॉर्डिंग Q इक्वल्स टू या फिर जो आपकी एनर्जी है H इक्वल्स टू या हीटिंग इफेक्ट इक्वल्स टू यानी कि H इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर RT। इसका मतलब है कि जो हीट है उसका अमाउंट डिपेंड करता है करंट पर। करंट जितनी ज़्यादा होगी हीट उतनी ही ज़्यादा क्रिएट होगी। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ही ज़्यादा क्रिएट होगी। एंड टाइम यानी कि जितने टाइम तक हम करंट को उस वायर में या कंडक्टर में फ्लो कराएंगे वो उतनी ही ज़्यादा हमें क्या देगा, हीट देगा। सो Q इक्वल्स टू I स्क्वायर RT अपॉन J। यहाँ पर जो Q है वो जूल्स में है, I एम्पियर में, R ओम में होता है और T सेकेंड्स में। और यहाँ पर क्या कर दिया है, Q को हमने कैलोरी में चेंज कर दिया है। सो इसको डिवाइड कर दिया है J से। सो ये यहाँ पर Q आपका कैलोरी में चेंज हो गया। अब कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। सपोज जैसे कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हमने इसमें एक बैटरी को सेट कर दिया है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है, दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा। तो जब यहाँ पर हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है तो बैटरी की वजह से इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और ये मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होती है, थर्मल वेलोसिटी होती है। और जब ये मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं या आयन से टकराते हैं या जो उसके अंदर एटम्स होते हैं उनसे टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और यही टेम्परेचर हमें हीटिंग इफेक्ट के फॉर्म में मिलता है। यानी कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से या फिर जो इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस हैं उससे टकराते हैं तो इनकी थर्मल वेलोसिटी का लॉस होता है, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। और ये लॉस क्या करता है, ये लॉस टेम्परेचर बढ़ाता है और ये जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये टेम्परेचर हमें हीटिंग इफेक्ट के रूप में या हीटिंग इफेक्ट के फॉर्म में मिलता है। जैसे कि कोई बहुत टाइम तक कोई डिवाइस चल रही है, मान लीजिए कि कोई वायर है जिसमें बहुत टाइम तक
करंट फ्लो हो रही है और करंट फ्लो होने के बाद जब आप उसको डिस्कनेक्ट कर दें उसके बाद आप देखते हैं कि वो काफ़ी गर्म हो गया है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने इमर्शन रॉड से पानी गर्म किया है और पानी को गर्म करने के बाद आप देखते हैं कि जब पानी गर्म हो रहा है तो वो रॉड जो होती है वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाती है, यानी कि वो दे रही है आपको हीटिंग इफेक्ट दे रही है। इसी तरीके से जब आपका पंखा काफ़ी देर तक चल रहा होता है तो उसको जब हम देखते हैं उसको थोड़ा सा टच करके बाद में जब स्विच ऑफ करके हम उसको टच करके देखते हैं कि वो पंखा गर्म हो गया है, तो इसका मतलब है उसमें जो ये हीटिंग इफेक्ट आया वो किसकी वजह से आया, वो करंट की वजह से आया। यानी कि उस सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है, उसका कुछ अमाउंट कन्वर्ट हुआ है हीट एनर्जी में। और जो अमाउंट ऑफ कन्वर्जन है वो कंडक्टर पर डिपेंड करता है। अगर उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट कम देगा, वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। मान लीजिए जैसे कि आपके पास दो वायर्स हैं, एक वायर आपके पास कॉपर का है, एक नाइक्रोम का है। कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो ये हीटिंग इफेक्ट हमें कम देगा, ठीक है। और ये नाइक्रोम का जो है वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हमें ये हाई हीटिंग इफेक्ट देगा। तो ये रेजिस्टेंस पर और कंडक्टर के टाइप्स पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, आप लोगों ने ये सारे टॉपिक्स 10th में पढ़ चुके हैं, सो जस्ट ये यहाँ पर इसका रिवीजन है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया जाता है तो वो करंट उस सर्किट में पर यूनिट टाइम में कितना वर्क करती है, वो इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में पर यूनिट टाइम में कितना वर्क करती है, ये होता है इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है P equals to W upon T, where W is the work done by electric current in an electric circuit and T is the time. So यहाँ पर ये हो जाएगा P equals to VI, ठीक है, और ये हो जाएगा P equals to I square R। तो ये वाले फॉर्मूले हमारे कहाँ से आए, P equals to आपका W यानी कि आपका हीट यानी कि I square R T अपॉन T से T कैंसिल। अब यहाँ पर I R, इसको ब्रेक कर लीजिए, I R इंटू I। अब इस I R को क्या लिख सकते हैं, इस I R को लिख सकते हैं V। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया P इक्वल्स टू वी आई। सेकेंड फॉर्मूला है I स्क्वायर R, ये आपका यहाँ से आया I स्क्वायर R। थर्ड है V स्क्वायर R। तो अगर हम इसमें I स्क्वायर R में I इक्वल्स टू रख दें V अपॉन R तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। अब ये R से ये R कैंसिल, तो ये आपका आ गया V स्क्वायर अपॉन R। तो ये आपके तीनों फार्मूले हो गए इलेक्ट्रिक पावर के। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है वॉट, इसके अदर यूनिट है यानी कि इसके बिगर यूनिट या फिर कमर्शियल यूनिट जिनको बोल सकते हैं वो होता है किलोवाट एंड हॉर्स पावर। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 watt and 1 horsepower equals to 746 watt. Next topic is electric energy. Electric energy is the total work done by the electric current in the electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो टोटल गिवन टाइम में जितना वर्क करके देती है वही होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो E इक्वल्स टू वी आई टी, इसको आप चेंज कर लीजिए, V की जगह पर आप रख लीजिए आई आर। तो आई आर और ये आपका आई टी पहले से है आई टी, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल गया। अब आई स्क्वायर की जगह पर आप रख लीजिए वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये हम लोग 10th में भी कर चुके हैं। तो इसको हम कैसे निकालना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 1 किलोवाट आर, तो इसको हमें चेंज करना है। तो हमने इसको चेंज कर लिया, ये हो गया 1000 और
आवर्स को सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा आपका 36, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6, तो ये आपका आ गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि हम लोग अपने होम सर्किट में या हम कहें डोमेस्टिक सर्किट या किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डैमेज से बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये एक ऐसे डिवाइस होती है जो कि ओवर हीटिंग की वजह से अगर कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो अप्लायंसेस ख़राब ना हो, इसलिए उस अप्लायंस को डिस्कनेक्ट कर देती है। ये फ्यूज़ जो होता है वो जनरली अलॉय से बना होता है। अलॉय में इसमें दो चीज़ें, टिन और लेड होता है। टिन 63% एंड लेड जो होता है वो 37% होता है। सो it is the simplest and cheapest devices used for interrupted an electrical circuit under short circuit or excessive overload current magnitudes। मीन्स ये बहुत ही एक सिंपल सा और बहुत ही एक सस्ता सा मेथड है जो कि ओवरलोडिंग जब होती है तो उससे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सेव करता है या बचाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब बहुत ज़्यादा जब जैसे फ्लक्चुएशन होता है तो उस दौरान जब वोल्टेज बहुत बढ़ जाते हैं या वोल्टेज जब फ्लक्चुएट करते हैं तो वहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, और वो जब इंक्रीज करंट या वो जब एक्सेसिव करंट इस फ्यूज से पास होती है तो वो यहाँ पर इसका क्या करती है, इसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ये फ्यूज़ जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है तो दैट मीन्स सर्किट ब्रेक हो जाता है, और सर्किट ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब जो करंट है वो हमारे आगे के सर्किट में फ्लो नहीं हो पाती है। और जब आगे के सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो पाती है तो हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो बच जाते हैं। द वर्किंग ऑफ फ्यूज डिपेंड्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्किंग ऑफ फ्यूज है वो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर डिपेंड करता है, ये हम कह सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज इज कैप्ड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, और जो फ्यूज का टेम्परेचर होता है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो होता है, यानी कि जो जैसे ही उसमें थोड़ा सा भी एक्सेसिव करंट उसमें जाएगा तो वो करंट क्या करता है, उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ा देता है, और ये टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है वैसे ही वो वायर मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो और जब वायर ब्रेक हो जाता है तो सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी का जो सर्किट है वो हमारा बच जाता है। द फ्यूज प्रोटेक्ट्स द मशीन और एपरेटस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड करंट। ये जो फ्यूज है वो हमारे सारे मशीन्स को, हमारे अप्लायंसेस को जो है बचाता है हमारे उससे ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट मीन्स जब भी कोई वेयर एंड टेयर होता है तो वहां पर जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस यूज नाइक्रोम वायर, अलॉय के बने होते हैं। इट इज यूज्ड बिकॉज इट हैज हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जितने भी हमारे हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक गीजर है, हीटर है, आपकी इमर्शन रॉड है, आपकी आयरन है, ये सारे हीटिंग अप्लायंसेस हमारे अलॉय के बने होते हैं, जिसमें जनरली नाइक्रोम वायर होता है जो कि निकल और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन है। और इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इट हैज़ हाई मोलिएबिलिटी हाई होती है, इट इज़ नॉट ईजिली ऑक्सीडाइज, और ये ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो जब हम ये हमारे हीटिंग इफेक्ट देंगे तो हीटिंग इफेक्ट में इसमें जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो करंट फ्लो कराने पर
जो है इसमें हाई रेजिस्टेंस की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने पर ये हमें हीटिंग इफेक्ट देगा, यानी कि हमें वर्क करके देगा। अगर हम यहाँ पर अलॉय की बजाय या नाइक्रोम वायर की बजाय एक कॉपर वायर यूज़ कर लेते हैं तो कॉपर वायर हमें, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए ये हमें उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट नहीं देता है। प्लस जो इसका ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एंड प्लस जो इसमें बहुत ज़्यादा जब करंट हो जाएगी तो ये मेल्ट भी हो सकता है, तो ये हमें उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट नहीं देंगे। फॉर V मीन्स पोटेंशियल, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर एक रिलेशन है पावर एंड करंट में, मीन्स जितनी ज़्यादा करंट होगी या जितनी ज़्यादा पावर का हमारा अप्लायंस होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो होगी। मीन्स आप ये कह सकते हो कि अगर हम जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करते हैं पावर हमारी उतनी ही ज़्यादा होती है। मान लीजिए आप 2 एम्पियर करंट फ्लो करते हैं, देन वी नो दैट P इक्वल्स टू VI। तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो I यानी कि करंट जितना ज़्यादा होगा पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। हायर द पावर ऑफ द अप्लायंस लेस इज द रेजिस्टेंस। और पावर जितनी ज़्यादा होगी दैट मीन्स करंट उतना ज़्यादा होगा, और करंट जितना ज़्यादा होगा दैट मीन्स क्या है कि उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है मैक्सिमम पावर थ्योरम। सो I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस आर, वेयर कैपिटल R द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स ये यहाँ पर हमने सेल कनेक्ट किया है उस सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, और ये आपका सर्किट में जो रेजिस्टेंस हमने यूज किया हुआ है वो रेजिस्टेंस है। सो I इक्वल्स टू हो जाएगा, ये आपका आ गया V अपॉन R से। तो यहाँ पर E क्या है, EMF ऑफ द सेल है, ठीक है। सो आउटपुट पावर ऑफ द सोर्स ऑफ EMF, तो आउटपुट पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। अब I की जगह पर आप ये वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा P इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R स्क्वायर इंटू R। सो अगर हमें इसको मैक्सिमम पावर चाहिए देन dP ओवर dr इक्वल्स टू 0, यानी कि जब हमें इससे पावर मैक्सिमम चाहिए तो ये जो हो वो 0 होना चाहिए, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर रख लें तो ये जो पावर होगी वो हमारी मैक्सिमम पावर होगी। दैट मीन्स E स्क्वायर अपॉन 4R, ये हमें क्या देगा, मैक्सिमम पावर देगा। तो ये हमारा मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला है E स्क्वायर अपॉन 4R। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे इस चैप्टर 3 में। अब ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो चुका है, तो ये चीज़ समझ में आई। सबसे पहले आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि कोई भी वायर जिसको कि हाई रेजिस्टेंस वायर है उसमें अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो करंट हमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है उस वायर का, और ये जो लॉ है ये लॉ हमारा कहलाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देन इलेक्ट्रिक पावर द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन द गिवन टाइम इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। और नेक्स्ट जो इसमें था वो था फ्यूज जो है हमारी चीपेस्ट और प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट से हमारे अप्लायंसेस को बचाती है, ठीक है। और ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस, मींस हीटिंग इफेक्ट में जो आपके इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस हैं वो सारे वर्क करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक यू।